फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहा है। घर की झाड़ू हो गया और सारे काम कंप्लीट हो गए। कपड़े ले आए छत के ऊपर से, बर्तन भी साफ हो गया। काम के वक्त ज़्यादा कुछ काम नहीं है, सिर्फ आरती का काम है। आगे ये पगली। तो मेरे टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। जो हमारा उड़ीसा का फेस्टिवल है गुरुवार पूजा, जो है हमारा हर उड़ीसा के घर घर में ये पूजा मनाया जाता है। और मतलब ये पूजा जिस दिन हो जाता है तो 3 दिन आपको चैन नहीं मिलता है। जैसे कि बुधवार के दिन काम, फिर गुरुवार के दिन काम, फिर शुक्रवार के दिन में भी काम रहता है। मतलब तीनों दिन आप पूरा बिजी रहोगे। और सिर्फ ये हम लोग नहीं, पूरा उड़ीसा में जितने भी लोग हैं ये पूजा मनाते हैं। हाँ, जो लोग जॉब करते हैं उनको इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा सा भी हो, लेकिन पूजा वो करते ही हैं जैसे भी है। फ्रेंड्स, ये पूजा क्या होता है ना, इस महीने 5 गुरुवार हुआ है। तो 5 गुरुवार में क्या होता है ना, हर गुरुवार में एक नया नया व्यंजन बनता है, उसका पूजा होता है, भोग लगता है। 12 बजे के बाद भोग लगता है। और अभी जो हम लोग का फिर क्या होता है ना, गुरुवार का एक गुरुवार होता है जिसका विसर्जन करते हैं। जैसे कि आप गणपति बाप्पा को पूजा करते हैं, फिर एक दिन उसका विसर्जन करते हैं 3 दिन में, या कोई 5 दिन में, कोई 7 दिन में। तो इसी तरह से हमारा गुरुवार भी मतलब 3 गुरुवार को कोई उसका विसर्जन करता है, कोई 4 गुरुवार को विसर्जन करता है। तो हमारा 4 गुरुवार में विसर्जन हुआ है। तो मैंने इस महीने का पूरा गुरुवार का मैंने दिखाया नहीं, 3 गुरुवार चला गया है। ये 4था नंबर का गुरुवार है, और एक गुरुवार होगा, लेकिन ये विसर्जन हो गया है, इसलिए उस गुरुवार को सिर्फ नॉर्मली पूजा होगा और कुछ नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, इसमें इतना सारा काम होता है कि मत पूछो। मतलब बुधवार के दिन क्या होता है ना, घर की पूछा होगा, मतलब शाम के टाइम घर की पूछा, फिर उसके बाद चीता हम लोग बोलते हैं, और वो चीता या झोटी हम लोग उड़िया में बोलते हैं। उसको कैसे करते हैं ना, जो चावल को है उसको भिगोते हैं, भिगो के उसको ग्राइंडिंग करते हैं या पीसते हैं, जिसका है सिलबट्टा जिसका होता है ना, वो सिलबट्टा में पीसते हैं। और उसके बाद उसका चीता बनता है या झोटी, उसको देते हैं बाहर घर लक्ष्मी भगवान के रूम के अंदर भी। सारा झोटी देने के बाद फिर मार्केट जाके जो सब आपको आइटम बनाना है, दूसरे को फल सब लगेगा, वो सारा जितना भी चीज़ होता है ना। और पूजा का जो मेन चीज़ होता है धान, वो धान, फिर आंवले का पेड़, फिर गन्ना, ये सब पूजा में लगता है। फल भी लगता है, भोग भी लगता है, पीठा लगता है, ये सारा जितना भी है। फिर शाम को जाके मार्केट करके आगे, उसके बाद दूसरा दिन क्या होता है, फिर उसके बाद रात के 4 बजे मम्मी घर में जो भी हैं बड़े, वो सब उठते हैं। उठ के बाद रात के 4 बजे फिर नहाते हैं, धोते हैं, फिर प्रसाद मतलब जो फल होता है ना, उसका पूजा होता है रात को ही। फिर उसके बाद खाना पीठा सब बनता है, फिर 12 बजे भोग लगता है। वो भोग लगने के बाद फिर उसके बाद सभी खाते हैं, फिर शाम को फिर से आरती होती है। तो कितना मुश्किल होता है कि मत पूछो। तो गुरुवार 2 प्रकार के भी होते हैं हमारे उड़ीसा में। किसका माणवसा गुरुवार होता है, किसी का नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी हमारे घर में माणवसा नहीं है, गुरुवार सिर्फ है। लेकिन फिर भी हमारा घर में माणवसा जैसा, मतलब माणवसा जैसे बिठाते हैं और पूजा होता है, उसी टाइप का ही होता है। तो फ्रेंड्स, तो इतना मुश्किल होता है। मतलब एक पूजा मुश्किल तो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये सारा काम बहुत ही रहता है। तो चलिए, मैं आपको तो थोड़ी कुछ डिटेल्स में मैंने बता दिया है। और चलिए, मैं दिन भर क्या कर रही थी और कल क्या कर रही थी, आज क्या हो रहा है, सारे चीज़ को मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगी हम लोग कैसे पूजा करें और कैसे होता है हमारा गुरुवार का पूजा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाने से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए, आपको पूरा वीडियो को मैं दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये गुरुवार के एक दिन पहले ही, मतलब बुधवार के दिन
पूरी घर की और बाहर की सफाई की जाती है। उसके बाद मैं बाथरूम की भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि हर हफ्ते मैं करती ही रहती हूँ, नहीं तो बाथरूम गंदा हो जाता है। उसके बाद मुझे माथा तो धोना ही है, इसलिए मैं बाथरूम की सफाई करने के बाद मैं नहा धो के फ्रेश हो जाऊँगी। उसके बाद दोपहर में खाना पीना कंप्लीट करने के बाद फिर बाहर में मैं चीता दूंगी। ये देखिए मम्मी पूरा गोबर से और पानी दे के पूरा अच्छी तरह से लेप कर चुकी हैं। और यहाँ पे भगवान के रूम के सामने भाभी चीता, मतलब हमारा जो झोटी उड़िया में बोलते हैं, दे रही हैं। और मैं यहाँ बाहर पे दे रही हूँ, क्योंकि आधा आधा नहीं करने से काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी कर रही हूँ तो रात बच जाएगा पूरा बनाते बनाते, इसलिए आधा आधा, भाभी आधा दे रही है, मैं भी आधा कर रही हूँ, जो काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आप सबको भी बता देती हूँ, घर में कितना बड़ा भी फंक्शन हो या कोई भी पूजा हो, तो भाभी, मम्मी और मैं तीनों मिलके सारा काम कंप्लीट करते हैं। और सारा काम हम लोग आधा आधा बांट देते हैं और जल्दी ही काम कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे बॉन्डिंग हर किसी के अंदर रहना चाहिए, और हमारे घर में, परिवार में ऐसा ही बॉन्डिंग है। फ्रेंड्स, ये गुरुवार के सुबह का 4:30 बज रहे हैं। मैं अभी उठी हूँ और बाहर का नज़ारा देखिए, पूरा अंधेरा है। मैं जब उठी उससे पहले ही मम्मी और भाभी उठ चुकी हैं और नहा धो के फ्रेश होके पूजा शुरू हो चुका है। मैं आपको पूजा दिखाती हूँ कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, सुबह सुबह की पूजा तो कंप्लीट हो गई, फल की पूजा। उसके बाद अभी जल्दी फिर से खाना बनेगा, 12 बजे के अंदर ही सब कंप्लीट होना है। उसके बाद फिर भोग लगेगा सारा खाने का, बिना प्याज लहसुन का ही खाना बन रहा है। मम्मी यहाँ पे हेल्प कर रही है, मैं भी यहाँ पे पीठा बना रही हूँ। आज बहुत सारा पकवान बनेगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम तीनों मिलके पूरा जल्दी जल्दी सब कर रहे हैं। ये है भात, ये डालमा, ये पत्ता गोभी का सब्जी आलू देके, ये मटर, एक मटर आलू की सब्जी, और ये साग, ये फूलगोभी आलू की सब्जी, ये खट्टा और एक मिक्स सब्जी, और ये है खीर, ये है काकरा पिठा, ये है बड़ा, ये है मोंडा पिठा, ये भी बड़ा, और ये सारे, ये देखिए छोटे छोटे, ये छोटे छोटे, ये गुलगुला, ये गुलगुला, ये सब मिक्स है यहाँ पे। और उसके बाद ये दही भात, और ये चौकुड़ी, ये चित्तौ, ये चंद्रकांति। हाँ,
हाँ हाँ हाँ, देखिए इतने सारे आइटम, ये और ये कोई खाने के लिए दही दही। दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी दीदी। फ्रेंड्स, पूजा हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट दरवाज़ा बंद करके उस रूम से हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद भोग को निकालने के बाद सब घर के लोग खाएंगे। तो मम्मी और भाभी दोनों उपवास हैं, तो पहले वो दोनों खा लेंगे, उसके बाद पूरा परिवार खाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको और कुछ नॉलेज अगर पता है तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का वीडियो को यहीं रखती हूँ। अपना ख्याल रखिए। तब तक फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।